दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं काम की खबरें बहुत सी हैं, लेकिन देखते हैं मुख्य बड़ी खबरें। पहली जानकारी है, रिजर्व बैंक ने केसीसी लोन पर किसानों को दी है बड़ी राहत। दूसरी जानकारी है, बोर्ड कापियों के गृह मूल्यांकन पर गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी हुई है कि किस प्रकार से कापियां जचेंगी। तीसरी जानकारी है, मंत्रियों को संभाग के साथ विभाग भी बांटा गया है। चौथी जानकारी है, दूसरे राज्यों में फंसे सभी जन को सरकार ने अपनी पहल पर पहुंचा है अपने घर। और अगली जानकारी, गेहूं खरीदी पर बड़ा अपडेट। देखते हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं इसमें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। वीडियो पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी मंत्रियों को काम का बंटवारा किया है। मंत्री के नाते श्री नरोत्तम मिश्रा जी गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देखेंगे। तुलसी सिलावट जी जल संसाधन का काम संभालेंगे। कमल पटेल जी कृषि और किसान कल्याण विभाग संभालेंगे। गोविंद सिंह राजपूत जी सहकारिता और फूड एंड सिविल सप्लाई के कार्य को देखेंगे। मीना सिंह जी आदिम जाति कल्याण विभाग का दायित्व संभालेंगी। अभी जो विभागों का बंटवारा आपने किया है वो कोविड-19 मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित करने के लिए जितने विभाग जरूरी थे प्रमुखता से उनका बंटवारा किया है। जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद। उस समय संपूर्णता से विचार करके फिर हम, क्योंकि अभी हमने केवल कोरोना को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा किया है, बाद में संपूर्णता से विचार करके फिर सब साथियों के बीच फिर विभागों का वितरण होगा। कोटा से मध्य प्रदेश वापस आ गए हैं और इस चीज के लिए आप मामा जी को धन्यवाद देते हैं। नमस्ते बेटे, अनुग्रह बच्चे आ गए सब। नमस्ते बेटा। बुलाने के लिए आप ठीक से पहुंच गए। परेशानी बहुत नहीं कोटा में। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे सारे लौट आए। छुट्टी का बच्चे तो नहीं। एक बार जब बच्चों को देख ले तो मुझे बहुत दिन से देखा नहीं, मांझे मांझे हो। अभी मास्क के कारण दिक्कत हो रही है देखने में। बेटा ठीक हो आप सब लोग? क्या नाम है बेटी आपका? पहुंच गए ठीक से? अब कोई परेशानी तो नहीं है? चलो खुश रहिए, बहुत शुभकामनाएं। बाद में घर पे जाइए, घर पे रहेंगे बढ़िया ठीक से। घर पर रहेंगे, पढ़ाई लीजिए, बाद में जब नॉर्मल होगी सिचुएशन तब तैयारी करेंगे। हाँ राजेश, ठीक से पहुंच गए सब बच्चे? ठीक है, इनको घर पहुंचाए। हाँ, बाकी बसें भी आपकी होगी सर। ये सब बच्चे आ जाएंगे। हाँ, इनका प्रॉपर चेकअप स्क्रीनिंग वगैरह सब हो जाए, सकुशल पहुंच जाए बच्चे। ठीक है, बाद में अच्छे से तैयारी करेंगे, पढ़ाई लिखाई जो खूब आगे बढ़ेंगे। सबको शुभकामनाएं। अगली जानकारी है, आरबीआई ने दिया है करोड़ों किसानों को तोहफा। केसीसी के जरिए लोन लेने वाले किसानों को होगा फायदा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए
कर्ज लेने वाले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 31 मई तक किस्तें न जमा करने की छूट देने के साथ ही ब्याज में भी राहत दी है। बहुत बड़ी बात है, 31 मई तक आप केसीसी का लोन पटा सकते हैं, उसके बाद आपको ब्याज में भी राहत मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। ब्याज की छूट किस प्रकार से मिलेगी उसके बारे में जानकारी है कि किसानों को कर्ज पर 2 महीने तक किस्तें न चुकाने की सुविधा दी गई थी, लेकिन बकाया राशि पर ब्याज जारी रहता। 28 मार्च तक जो राशि हमको पटानी थी केसीसी लोन की, अब आप 31 मई तक पटा सकते हैं और वह 31 मई तक बिना ब्याज के आपको पटाना होगा। मतलब इसमें ब्याज की पूरी छूट मिली है, तो अच्छी बात है, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। यही नहीं, 1,60,000 रुपए तक का लोन तो बिना किसी गारंटी के भी लिया जा सकता है, ये आप सभी को पता है। ब्याज पर मिलती है छूट। आरबीआई की ओर से बैंकों को भेजी जानकारी में स्पष्ट किया गया है कि किसानों को भी लोन चुकाने पर छूट मिलेगी। इसके तहत उन्हें ब्याज में 2% की छूट मिलेगी, साथ ही उन्हें समय पर भुगतान करने पर 3% का प्रोत्साहन भी मिलेगा। इस प्रकार से पूरा ब्याज फ्री हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि जो किसान 31 मई 2020 या इससे पहले ऋण का भुगतान कर देते हैं उन्हें यह लाभ मिलेगा। यानी केसीसी आपको केवल मूलधन ही पटानी होगी और वह भी 31 मई 2020 तक। मंडल ने निर्देश दिए हैं कि मूल्यांकन के लिए कापियों का वितरण करते समय शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही कापियों के वितरण या प्राप्त करने के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी मास्क व ग्लव्स पहने। मंडल का मानना है कि अभी जो परीक्षाएं हो चुकी है उनका मूल्यांकन करा लिया जाए। लॉकडाउन के समाप्त होते ही बाकी सभी परीक्षाएं और मूल्यांकन का रिजल्ट जल्द घोषित किया जाएगा। मूल्यांकन जिला कलेक्टर के निर्देशन में होगा। जिला शिक्षा अधिकारी 2 से 17 मार्च तक आयोजित परीक्षाओं के प्रथम चरण की कापियों को जिले के समन्वयक संस्था या प्राचार्य के माध्यम से मूल्यांकनकर्ताओं को सौंपेंगे। वितरण का कार्य 22 से 25 अप्रैल के बीच में होगा। तो इस प्रकार से गाइडलाइन जारी की गई है। गृह मूल्यांकन और रिजल्ट के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को 450 कापियों का बंडल दिया जाएगा। उन्हें 10 दिन में मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा। मूल्यांकनकर्ताओं को कापियों का होलोक्राफ्ट स्टिकर हटाए बिना जांच करनी होगी। इसके बाद वे OMR सीट में उप मुख्य परीक्षक के सामने अंक भरेंगे। किसी भी कॉपी का होलोक्राफ्ट स्टिकर क्षतिग्रस्त पाए जाने पर मूल्यांकनकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी। मंडल ने प्रत्येक प्राचार्य और मूल्यांकन केंद्राधिकारी को वाहन व्यवस्था के लिए 50,000 रुपये की राशि प्रदान की है। संक्रमित जिलों में मूल्यांकनकर्ताओं के घर कापियों का वितरण करने या लेने जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी या उप मुख्य परीक्षक बंद वाहनों से ही जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था है गृह मूल्यांकन की। अगली जानकारी है, फसल बेचने के लिए किसानों को अब 3 दिन पहले मिलेंगे SMS। मुरैना जिले से खबर है और यह पूरे प्रदेश में लागू होगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों को अब 3 दिन पहले SMS से सूचना भेजी जाएगी। इस व्यवस्था से किसान निर्धारित समय और स्थान पर अपनी उपज को लाने ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सकेंगे। इस व्यवस्था में 23 अप्रैल को खरीदी केंद्रों पर आने के लिए किसानों को 20 अप्रैल को SMS भेजे गए हैं। इस प्रकार से यदि आपको 24 अप्रैल को गेहूं खरीदी केंद्र पर जाना है तो 21 अप्रैल को ही मैसेज मिल जाएगा। तो एक दिन के अंतराल में आप अपनी व्यवस्था बना लें। गेहूं खरीदी बिग अपडेट पर मध्य प्रदेश में खरीदी केंद्रों के बाहर ज़्यादा बिका है गेहूं। पहली बार बड़ी तादाद में लाइसेंसधारी कारोबारी मंडी में खरीदी करने की जगह किसानों से सीधे अनाज लेना पसंद कर रहे हैं। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। इसमें 80% हिस्सा मंडियों के बाहर खरीदा गया है। इसमें भी अधिकांश सौदे प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हुए हैं। अच्छी बात है, सरकार जिस रेट पे खरीदी कर रही है उस रेट पे अगर बाहर भी किसानों को दाम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर खरीदी केंद्रों में भीड़ जमा न हो, इसके लिए मंडी प्रांगण के बाहर लाइसेंसी कारोबारियों को खरीदी करने का अधिकार भी दिया गया है। इसके साथ ही निजी स्तर पर खरीदी केंद्र शुरू करने की व्यवस्था भी बनाई गई है, जिसमें आपको सरकार का ही रेट मिलेगा। इसमें सरकार का मानना है कि उपज बिके व उचित दाम मिले, यही मकसद है सरकार का। प्रमुख सचिव कृषि अजित केसरी का कहना है कि सरकार का मकसद साफ है, किसान की उपज बिक जाए और उसे उचित दाम मिल जाए। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मंडी हो या उपार्जन केंद्र पर किसानों की भीड़ जमा होने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। किसान भी इस समय गांव से बाहर नहीं निकलना चाहता, इसलिए सौदा पत्रक के माध्यम से होने वाली खरीदी बढ़ी है। हालांकि मंडियों में कोरोना से बचाव के सभी उपाय किए गए हैं। मंडी बोर्ड के आयुक्त संदीप यादव जी का कहना है
कि नई व्यवस्था अर्थात सौदा पत्रक से गेहूं खरीदी का चलन बढ़ा है। किसानों को इसमें सुविधा भी है और उन्हें फसल लेकर कहीं नहीं जाना होगा। व्यापारी आएगा और उपज की गुणवत्ता देखकर सौदा पक्का करेगा। लेकिन खबरें इसमें ये भी आ रही है कि मध्य प्रदेश में अभी तक 400 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदा गया है, लेकिन किसानों को अभी तक एक भी राशि नहीं मिली है। जानते हैं उस बारे में क्या अपडेट है। सरकार का कहना है कि किसानों को फसल का त्वरित भुगतान करने के लिए JIT अर्थात जस्ट इन टाइम नामक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। पिछले सीजन में तो इस सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते धार सहित कई जगहों के किसानों को भुगतान दिल्ली के व्यापारियों के खाते में चला गया था। बिल्कुल सही बात है, यह जानकारी मैंने आप सभी को अवगत भी कराई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि मंगलवार से किसानों के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। खरीदी के बाद गेहूं जब गोदाम में पहुंच जाता है, उसकी गुणवत्ता परख ली जाती है, उसके बाद किसान के खाते में भुगतान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से भुगतान की प्रक्रिया है। जहां तक JIT के जरिए आने वाली दिक्कत की बात है, तो उन सारी तकनीकी दिक्कतों को दूर कर दिया गया है। इस बार सॉफ्टवेयर मैनुअली काम बंद कर दिया गया है। किसानों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसके लिए CM हेल्पलाइन में भी व्यवस्था की गई है। अब तक 1.25 लाख किसानों से 3.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है और सरकार के अनुसार उसका भुगतान पिछले मंगलवार से होना जारी हो गया है। तो अच्छी बात है। वहीं पर खबर ये आ रही है कि उपार्जित गेहूं के परिवहन के पुख्ता इंतजाम किए सरकार ने। 51 जिलों को 179 सेक्टर में बांटा गया है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन 2020 में उपार्जित गेहूं के परिवहन के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इसके लिए प्रदेश के 51 जिलों को 169 सेक्टर में बांटा गया है। परिवहन की जिम्मेदारी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सौंपी गई है। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने बताया कि रबी उपार्जन 2021 में 110 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण गेहूं की कटाई से लेकर खरीदी कार्य में देरी हुई है। जून माह में मानसून की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उपार्जित गेहूं का तत्परता के साथ खरीदी केंद्रों से उठाकर गोदाम तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। परिवहन कार्य पर नियंत्रण और समय की बचत के उद्देश्य से सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 51 जिलों में बनाए गए लगभग 5000 खरीदी केंद्रों से उठाव के लिए संभागवार एजेंसियों का निर्धारण किया गया है। मेन बात है कि परिवहन यदि सही साट रहे तो किसानों का खरीदा हुआ गेहूं गोदाम तक पहुंच जाता है और गोदाम पर पहुंचने के बाद अधिकारी उसकी जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल के बाद तुरंत किसानों के बैंक खातों में समर्थन मूल्य का पैसा आ जाता है। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। वेबसाइट पर जाकर भी सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको खबर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करें और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए